इस्लामिक को कंट्रोल करने के लिए इस्लाम की बुराई करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। और एक्शन लेने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें हर जगह अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। मुझे इस्लाम में बहुत अच्छा लगता है कि 5 नमाज हैं, 5 बार आदमी पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी पंक्चुअलिटी के साथ उस काम को करता है। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। जितने भी मंदिर हैं हिंदुस्तान में, सारे शंकराचार्य ये लिख के दें कि वहाँ का पंडा सुबह को आरती के समय, शाम को आरती के समय 15 मिनट तक केवल शंख बजाएगा, केवल घंटा बजाएगा। हमारी एक देवी ऐसी भी थी जिसने घंटनाद करके दुश्मनों का नाश किया था। और जो पंडा ऐसा नहीं करेगा, मैं राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर चक्र प्राप्त कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी आज आपके सामने बोलता हूँ कि हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं और हमारे साथ देशभक्त नागरिक भी हैं। उसको समझाना, किस भाषा में समझाना है, ये हम करेंगे। और 2 के साथ होते ही सब में हो जाएगा, और इसे कहते हैं अनुशासन। एक बात और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो किए जा सकते हैं। सैनिक ट्रेनिंग, कल को अगर गृह युद्ध हो जाए तो हमारे पास क्या है? ना हमारे पास हथियार है, ना हमारे पास प्रशिक्षण है। वो प्रशिक्षण करने का काम हम कराएंगे। हम बताएंगे कैसे एम्बुश करते हैं, कैसे पेट्रोलिंग करते हैं। हम बताएंगे उनको कि क्या करना है, कैसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना है, कैसे हाइड एंड सीक करना है। और अपने लोगों को हम बताएंगे कैसे तलवार चलाना है, कैसे लाठी चलाना है। और बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, स्मॉल आर्म्स रेंज हमारे पास है, हम सिखाएंगे उनको। अगर गांव के एक आदमी को आपने ये चीज़ें सिखा दी, वो अपनी रक्षा भी करेगा, वो गांव की रक्षा भी करेगा। लेकिन खाली बुराई करने से नहीं, बुराई तो सबको समझ में आ गई अब कि क्या है। और ये जो हम कह रहे हैं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं कह रहे। मजे की बात ये, आज तो हम सनातन धर्म की तरफ से बैठे हैं। सर, जो भी है, जो भी इस्लामिक नहीं है, ये उसके लिए है। ये खतरा अगर कोई इसको नहीं देख पा रहा, नहीं पहचान पा रहा, तो मैं समझता हूँ कि वो उस कबूतर की तरह है जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर ले। तो कर्नल साहब, कैसे उन लोगों से कैसे बचा जाएगा जो अभी राम मंदिर के लिए जो अनुदान पैसे का इकट्ठा हो रहा है, अपने ही धर्म के लोग कह रहे हैं कि ये तो पैसा जो इकट्ठा हो रहा है ये शराब में लगा देते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाएगा? जैसे एक इस्लाम की बात हो गई कि उससे धर्म को अपनी सुरक्षा करनी है, और जब अपने ही लोग इस तरह की बातें करेंगे तो कैसे बचा जाएगा? जिसका जहाँ पता लगेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब हम तो कोई ज्योतिषी है नहीं कि हमको पता लग जाए किसने क्या किया, लेकिन चीज़ें छुपती भी नहीं है, सामने आएंगी। और जब हमारे स्क्वाड बनेंगे, और हम भी बिल्कुल सूत साथ के ऐसे लोगों को तैयार करेंगे कि जो बिल्कुल ईमानदार हों, सच्चे हों, अनुशासित हों, प्रशिक्षित हों और कर्तव्यनिष्ठ हों। और ऐसे लोगों की हम तैयारी करेंगे। वो सब जगह ना व्यापक कर पाएँ, ये चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं, प्रतीकात्मक स्तर पर ये काम किया जाएगा। अगर वो हमारे से बीच का, ये तो ब्लैक शिप कहाँ नहीं होती, उन ब्लैक शिप को निकालने के रास्ते होते हैं, फिल्ट्रेशन के रास्ते होते हैं, वो किए जाएंगे। लेकिन ये काम होगा तभी जब ऑनेस्टली कोई इस काम को करेगा। और ऑनेस्टली कौन कर सकता है? या तो स्वामी कर सकता है या सैनिक कर सकता है। और सैनिक के ऊपर यकीन क्यों करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि मैं वीर चक्र प्राप्त हूँ, यानी कि मैं उधार की जिंदगी में हूँ। ये वीर चक्र ज़्यादातर मरणोपरांत मिलता है, तो 4, 10, 20 बच्चे होंगे, उनमें से एक मैं हूँ। तो मेरी तो उधार की जिंदगी पहले ही, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। स्वामी यति नरसिंहानंद जी को पिछले 20 साल से मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस व्यक्ति ने अपनी जवानी लगा दी उस काम के लिए, तभी तो हम इनके साथ आए। वी हैव सीन हिम, वी हैव रियलाइज्ड हिम। हमने इनको तपा है, जपा है, इनको अच्छी तरह से देख लिया है। व्हेन वी हैव रियलाइज्ड कि यस, ही इज अबव बोर्ड, हिज इंटेग्रिटी कैन नॉट बी क्वेश्चनड, ही इज ए मैन हु डू नॉट बिलीव इन अंडर टेबल थिंग्स, देन द पीपल आर ज्वाइनिंग हिम, एंड सो आई हैव जॉइन्ड हिम। And sky is the limit. We can find out thousands other ways of doing the things. For example, from 1st April 2021, we are going to start a elementary scenic training. This elementary scenic training will now be extended to schools. This elementary scenic training will include the training not only on ambush and patrolling and physical drill, but it will also include personality development. It will also include Section 51A of the Constitution of India, where the duties are given. And the duties will be told to the students and they will convey it to others. And this will also include a little fighting with rod and with sword. And sometimes with small arms also. तो सर, कैसे देख रहे हैं कि जो अभी आपका अधिवेशन होगा 2 दिन का, तो इसमें कितने ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को बुलाया जाए और कितने लोगों को आह्वान है कि जो फिर उस एक
एक संगठन बना करके उन लोगों को प्रशिक्षण कराएंगे? Now I am giving, sir, I am giving you an invitation for 20th and 21st February. In this invitation, 32 names are mentioned in part 1, and those names and photos are given here. You can see Shri Guru Pavan Sinha, Acharya Lokesh Muni, they are the name. You can see now in the Jain community there is nobody who is bigger or higher or taller than Acharya Lokesh Muni. Pavan Sinha ji, you know. Now Sardar Satram Singh, Sardar Delhi Gurdwara ke Chandok Sahab. Similarly Buddhist, Lama. Christians mein there are many fathers whom we call reverends. They all are there, sir. And these are the people. They are in first wave. 32 are there. This invitation is with you. They will come, and then more will come. But basically, it will be religious leaders oriented, not Sainik oriented. Sainik oriented is a part of it. We are a part of the training which we have to impart to the raw youth. And we are a part of the group which will discipline the pandas, those who are in the mandirs. We have to, because Anushashan will start from there. Anushashan will start from mandirs. Mandirs are there in every town, every village, every city. If they are disciplined, then the Hindu community will come together. The basic problem was this only, that we are fragmented. We are not united. We will be now. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।